बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान और मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मोइद और आप सबको गपशपनामा में खुश आमदीद। जी नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं इसके टाइटल से ही गपशप नामा, हमने ये एक नया शो जो आपकी खिदमत में हम लेके आए हैं। उसकी वजह कुछ यूँ है कि जिस तरह मैं दो शो करता हूँ, एक क्लिनिकल टॉक और एक दुख और मसीहा, ये दोनों अपनी अपनी नौइयत के मुनफरद प्रोग्राम हैं, लेकिन गपशप नामा इसमें होंगी बहुत सारी ऐसी बातें जो आप लोग सुनना चाहते हैं, आप लोग देखना चाहते हैं। बिल्कुल, और जिस सर ने बात की अपने प्रोग्राम्स की, और जैसा आप लोग जानते भी हैं कि मेरे प्रोग्राम्स भी एसएफ पर आप लोग देखते हैं, सुबह बखैर ज़िंदगी और किड्स कोर्ट के नाम से, और आज हम गपशपनामा में भी मौजूद हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज गपशपनामा की जब इब्तिदा होने जा रही है, लेकिन कोई पता नहीं आने वाले वक्त में यहाँ कुछ और मेज़बान भी बैठे हों, क्योंकि हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ने जा रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते भी रहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म से चले भी गए, बल्कि अगर आज हम गपशपनामा का आगाज़ करने जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से हम फिज़ा को ज़रूर याद करेंगे, क्योंकि ये टाइटल उसी का था, फिज़ा वाकई आपका टाइटल था। लेकिन हम जिस तरह भी मोहित ने भी बताया कि इसका फर्स्ट शो हम खुद इसलिए करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं और हम लोगों को लेके आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से जो है हम सोच रहे थे कि यार कोई बंदा नहीं मिल रहा, तो हमने फिर डिसाइड किया कि क्यों ना हम इकट्ठे जो है इस शो को जो है वो होस्ट करें। तो आज इसका फर्स्ट एपिसोड हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और उसमें होगी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल जी, अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने एग्जाम्पल की बात की, तो हमारे कुछ सेगमेंट्स हैं बहुत मज़े के, और क्योंकि गपशप की बात ही तो आप लोगों के बगैर और गपशप अधूरी रहेगी। तो हमारा जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है वो ये भी हुआ करेगा कि हम फेसबुक पर लाइव जाया करेंगे और आप लोगों के कमेंट शामिल किया करेंगे। वहाँ जो आप लोग अपने पैगाम देना चाहेंगे हम प्रोग्राम में लाइव शामिल करेंगे। हम फेसबुक पर लाइव जाएंगे, आप फेसबुक से हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं हमें। और उसके साथ ही हमारा एक सेगमेंट हुआ करेगा WWI के नाम से, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि दुनिया भर में अहम तरीन होगी या गर्दिश कर रही होगी, हम उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हो सकता है आपके लोगों की नज़र से वो चौंक जाए और आप लोगों की नज़र में ना हो, तो फिर एक बार हमारे प्लेटफॉर्म से वो खबर आपको मिल जाएगी और यकीन आप लोग देखेंगे। और एक और हमारा जो बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है करंट अफेयर्स के नाम से, और करंट अफेयर्स कोई भी ऐसी करंट इशू जो चल रहा होगा हम उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी तो देखा कि हमने बीमारी में बहुत डिस्कशन कर ली, हमने लाइट गुफ्तगू भी कर ली अपने मॉर्निंग शो में, और अब हम करंट इशू भी जो लेकर आएंगे, जो भी चल रहे होंगे, हम उन पर भी अपना जो ख्याल है, अपना जो इजहार है, अपने ख्याल का इजहार करेंगे। और इसी के साथ हमारा एक और जो इंटरेस्टिंग सेगमेंट है वो होगा वीडियो ऑफ द डे का, जिसमें हम वायरल होने वाली वीडियोस को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उन पर अपनी राय देंगे, और फिर देखेंगे कि कौन कौन सी वीडियोस हैं, फ़नी भी हो सकती हैं, इन्फॉर्मेटिव भी हो सकती हैं, और फिर उनमें से हम किसी एक वीडियो को वीडियो ऑफ द डे का टाइटल भी दिया करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मेहमान होंगे एक जो कि सरप्राइज़ है, और हम कोशिश करेंगे कि उस मेहमान को हम यूटिलाइज़ करें ऐसी चीज़ों में जो कि हमारे मुआशरे में जो बुरी चीज़ें हैं, जो बुरी आदत हैं, जो बुरे लोग हैं, उनको हम नॉमिनेट करेंगे कि हमारे मुआशरे में कौन लोग हैं जो बुरा कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको उसमें उन लोगों की इस्लाह भी हो, और हम जो पॉइंट्स हैं, जो लाइट नोट में, मिजाज में, तंज में और मिजाज में जो है वो हम लोग वो वाले इश्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि वो लोग अगर देखें तो उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर हो कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आज के शो में मेरा हाल है, हमारे जो प्रोग्राम आने वाले हैं वो हैं जो आजकल का इशू चल रहा है, सैनिटाइजर्स। और तो अगर आपने सैनिटाइजर्स की बात कर दी तो सबसे पहले आपको भी मेरा से अमल करना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरे पास सैनिटाइजर मौजूद है नाज़रीन, और ये आजकल के की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बगैर आप ना तो बाहर निकल सकते हैं, ना आप घर में रह सकते हैं, क्योंकि जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें आपने सबसे पहली बात तो ये है मोहित जो डिस्कस करनी चाहिए कि आपने बार बार अपने हाथों को धोना है अगर आपने कोरोना से बचना है, क्योंकि इसका इलाज कोई नहीं है, इसकी तरफ आपको मेडिसिन की तरफ नहीं जा रहे, सिर्फ और सिर्फ एहतियात है। और जिस तरह लोगों को बताया जा रहा है कि अपने घरों में रहें, अपने घरों में रहें, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, गैदरिंग्स में ना जाएं, और अपने हाथों को बार बार धोएं, क्योंकि ये जो मर्ज़ है ये ज़्यादातर हाथों से फैलता है। आप दूसरों के साथ हाथ ना मिलाएं, हैंडशेक ना करें, और सोशल जो डिस्टेंस है वो आप क्रिएट करें। और सैनिटाइज़र जो कि अभी हमने भी ये मैं यूज़ करने लगा हूँ, मोहित आप भी यूज़ कर मुझे थोड़ा सा दे दें। तो ये इस तरह से इसको लाजमी जो है वो यूज़ करें और बचें
इस बीमारी से, इस ख़तरनाक वबा से हम ऐसे ही बच सकते हैं। और इस तरह और एक और बात मैं शामिल करना चाहूँगा कि जिस तरह सैनिटाइज़र हमारे पास मौजूद था, हमने उसका इस्तेमाल कर लिया और हमने उसको अपने हाथों पे लगा लिया। बहुत से लोगों में पैनिक जो है वो क्रिएट हो रहा है कि उनको लग रहा है कि सैनिटाइज़र अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो यही शायद इसका एक हतमी जो इलाज था, और ये अगर नहीं होगा तो बिल्कुल आप लोग साबुन का इस्तेमाल करें। साबुन से आप हाथ धो सकते हैं वक्फे वक्फे से, हर 15-20 मिनट बाद आप लोग हाथ धोएं, अपने हाथों को साफ रखें। उसके अलावा आप अपने घर में ही महदूद रहें और कोशिश करें जो आजकल जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और अभी तमाम सूबों में लॉकडाउन हो चुका है, तो आप लोग अपने घरों में रहें। जैसा मैं प्रोग्राम के लिए आ रहा था तब भी मैंने देखा कि हालांकि लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोगों का एक बड़ा हजूम था और डिफरेंट यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर तकरीबन 50 से ज़ायद लोग इकट्ठे खड़े थे। और वो एक मेरे ख्याल से सोचने का लम्हा है हमारे लिए कि किस तरह हम इसको कोप अप कर सकते हैं अगर हम बात करें, क्योंकि आज हम प्रोग्राम में इसी को डिस्कस करेंगे जो तमाम दुनिया में फैल रहा है जिस तरह, वो भी हम एग्जाम्पल्स के साथ आज यहाँ बात करेंगे। और ये मोहित बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अगर इस टाइम पे अपने आप को इस चीज़ में महदूद ना किया, अपने घरों तक महदूद ना किया, तो अल्लाह ना करे वो सिचुएशन जो कि इस टाइम इटली में, फ्रांस में जो है वो इस तरह की सिचुएशंस को सामना कर रहे हैं, वो कौम उन्होंने भी हमारी तरह ही इसको मजाक में लिया था। बहुत दफ़ा बताया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, कि उन लोगों ने भी उसको मजाक समझा और वही सब कुछ वही गलती हम करने जा रहे हैं। अल्लाह ना करे कोई इस तरह की सिचुएशंस हो कि इटली की तरह की, कि इस टाइम जो रेशो जा रही है वो मेरा ख्याल है कि वो बहुत तशवीशनाक है। और हमारे पाकिस्तान में भी, बल्कि मैं कल रिसर्च देख रहा था कि हम तकरीबन उनके साथ जो है वो कर रहे हैं, मतलब और सबसे जो तशवीशनाक बात मैंने कल देखी वो ये थी कि बताया जा रहा था कि अब ये एक बंदे से दूसरे को कन्वर्ट हो रहा है। उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, बाहर की कोई हिस्ट्री नहीं है, मतलब फॉरेन से कोई उनकी हिस्ट्री नहीं है कि वो आए हैं। यहाँ के ही लोग जो हैं आपस में एक दूसरे को वो फैला रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है इस हवाले से। बिल्कुल, अभी बल्कि जैसा आपने ये कहा कि कनेक्शन से एक दूसरे से रवाबत से फैल रही है। अभी गुजरांवाला में भी मेरा क्लास फेलो मुझे बता रहा था कि उनके गांव में ईरान से एक बंदा ट्रैवल करके आया और उनके गांव में से वही एक वाहिद था जो ईरान से उन दिनों में आया, कल परसों में, और उसी से उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को, उसके दोस्त अहबाब तक को फैल गया। तो ये हमारे लिए सोचने का लम्हा है कि किस तरह ये फैसला, लाजमी नहीं है कि जो आप ये समझे कि हम लोग तो इधर है, हम तो बाहर किसी मुल्क से नहीं, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं। और बल्कि अभी सियालकोट में जिस तरह उन्होंने करंटीना बना दी डिफरेंट स्पॉट्स पे, इसका मतलब ये है कि काफ़ी, और एक और सोचने का जो लम्हा है कि एक फिगर आ रहा था सामने स्क्रीन पर कि इटली में जब पहले जो 23 दिन थे उनमें 100 कुछ 150 के करीब केसेस थे। अगर हम अपने मुल्क का इटली के साथ मवाजना करें तो हमारे मुल्क में 23 दिनों में जो पहला माह है उसमें 700-800 से ज़्यादा तजावुज़ कर गई तादाद। तो अगर हम अपने मुल्क को एक माह बाद देखें, मतलब एक हफ्ते में हमारे जो फिगर्स थे वो हमारे 800 से ऊपर थे और उनके जो थे 150 थे। अगर हम एक माह बाद अपने आप को देखें जहाँ एक माह बाद वो 6000 तक उनकी अमवात हो चुकी हैं, तो हमारे मुल्क में क्या रेट होगा अगर हम एक माह बाद अपने आप को देखते तो हम किस पोजीशन पे होंगे। और ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये आवाम की हाथ में, हम सब के हाथों में। अगर हम चाहें तो कोरोना को बाहर जाके अपने घर से बाहर अंदर घर ला भी सकते हैं और अपने घर वालों को भी इससे अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ डिपेंड करता है तमाम लोगों के ऊपर जो कि जिनसे माशरा तश्कील पाता है। यकीनन माशरा, जैसे हम हर बात करते हैं कि लोगों से ही माशरा तश्कील पाता है, तो माशरे में यकीनन हर उसकी बुराई में, अच्छाई में लोगों का बड़ा अहम किरदार होता है। अगर इसको आपने अपने अंदर बीमारी फैलानी तो उसमें भी लोगों का एक किरदार होता है। तो यकीन इसमें बड़ी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा, अगर इस वायरस की बात करें तो वायरस के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये एक वायरस ऐसा है कि एक बंदे से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है और अगर वो बंदा किसी और से ना मिले तो हो सकता है कि वो, मतलब इसकी लिमिट होती है, कुछ डेज हैं, उन डेज में ये खुद ब खुद ख़त्म भी हो जाता है। तो तब ये ख़त्म होता है जब इसको दूसरे के लिए, दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होने का टाइम नहीं मिलता। तो फिर अगर एक बंदे में रहता है तो वो वहाँ से ख़त्म होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये वायरस तभी ज़िंदा रह सकता है जब ये एक बंदे से दूसरे को ट्रांसफ़र होगा। अगर हम ये डिस्टेंस ख़त्म कर देंगे, ये चीज़ें हम क्रिएट कर लेंगे, अपने घरों तक महदूद हो जाएंगे, अपने सोशल डिस्टेंस को जो है वो मेंटेन करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये जो वायरस है ये पनप नहीं सकता, ये फैल नहीं सकता। अगर हम इसको फैला सकते हैं तो उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि हम बाहर जाएं, गैदरिंग में जाएं, इस चीज़ की परवाह ना करें। और इस हवाले से जो है वो हमें बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम अभी भी, मैं कई मैसेजेस आते हैं सोशल मीडिया पे, इन टच है हर बंदा, तो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको मजाक की तरह ले रहे हैं और वो उनकी जोक्स बन रहे हैं। तो ये जोक नहीं है, वाकई ये जोक नहीं है, इसको हमें सीरियसली लेना पड़ेगा, तभी जाके इस बीमारी से, इस वबा से, इस ख़तरनाक मर्ज से हम बच सकते हैं।
बिल्कुल, और काफ़ी अच्छी बातें होगी। आगे हम सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन, और बल्कि मैं कहता हूँ सेगमेंट पे बढ़ने से पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशपनामा। जी जनाब, तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे, काफ़ी हमने इंट्रोडक्शन किया अपने प्रोग्राम का, लेकिन आप लोग जान चुके होंगे कि हमारे इस प्रोग्राम में क्या क्या बातें होंगी और आप लोगों तक पहुंचा दी हमने, क्योंकि सबसे पहले हम आप लोगों से अपना रब्ता करते हैं। तो हम जो अपने पहले सेगमेंट है हमारा उसी तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा सेगमेंट है WWI वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन। इस सेगमेंट में हम कोई भी दुनिया में गर्दिश करने वाली खबर जो कि बहुत अहम होगी और आप तक पहुंचाना लाजिम हम समझते हैं, तो उसको हम लाजमी आप तक पहुंचाया करेंगे, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही ज़रूरी होगी या कोई भी इशू के रिलेटेड भी हो सकती है। जैसा कि आज की जो हमारी खबर है वो कोरोना वायरस के ही रिलेटेड है, और वो हमारी जो खबर है ये है कि हाँ, एक डॉक्टर जो है गिलगित बल्तिस्तान से, डॉक्टर उसामा, हमारे पहले मुजाहिद कह लें, पहले सिपाही, एक ऐसे नौजवान जिन्होंने कोरोना से ही लड़ते हुए लोगों के लिए सर्विसेज देते हुए जो उनकी जान जा चुकी है, बल्कि उनको शहीद ही कहा जा रहा है, और यकीनन वो शहीद हैं। और वैसे भी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि अगर कोई वबा से किसी की मौत होती है तो वो शहीद का शहादत का दर्जा है। और वैसे भी इमाम इकबाल का शेर है, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। लेकिन हर मोमिन जो है मुसलमान है, वो शहादत उसके लिए बड़ी अहम है, उसके लिए बड़ा रुतबा है। इंसान हर कोई मुसलमान खास तौर पे चाहते हैं कि उनको शहादत नसीब हो, और बड़े खुशकिस्मत लोगों को नसीब होती है। लेकिन यकीनन ये बड़ा एक दुखी कह लें हमारे लिए लम्हा है कि हम बड़ा एक खौफनाक और बड़ा एक तकलीफ दे ज़रिया ये कोरोना जिन लोगों को अगर इससे जिनकी अमवात हो रही हैं, तो डॉक्टर उसामा उनमें से एक हैं जो गिलगित बल्तिस्तान से उनका ताल्लुक़ था, और एक नौजवान डॉक्टर जिन ज़ाहिर है काफ़ी मेहनत हुई, एक कौम का बेटा जिसके ऊपर काफ़ी खर्च भी आया होगा, लेकिन उसको डॉक्टर बनाने में, उनको संवारने में, और यंग डॉक्टर, बिल्कुल यंग डॉक्टर, और इससे ये अंदाज़ा कि डॉक्टर्स को भी कितनी ज़रूरत है केयर करने की। बिल्कुल। तो और इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहना चाहूँगा, बल्कि खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा इस नौजवान को जिसने इस ख़तरनाक बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ते हुए, लोगों को बचाते हुए जो है वो जाम शहादत, वही तुम्हारा आप वाली बात की शहादत का रुतबा जो है वो लिया। और इसके अलावा ना सिर्फ ये डॉक्टर, बल्कि तमाम जितने भी हमारे पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अमला है, जितने भी हमारे नर्सेज हैं, हमारे डिस्पेंसर्स हैं, पैरामेडिक्स जितने भी हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, जितने भी हैं, वो अब मैं समझता हूँ कि उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए इस लम्हे में जब सारी दुनिया, सब लोग अपने घरों में, उनको कहा जा रहा है कि आप लोग घरों में रहें। और एक बहुत अच्छी पोस्ट मैं कल देख रहा था कि डॉक्टर्स की तरफ से थी कि आप अपने घरों में रहें, हम आपके लिए, आपकी वजह से बाहर हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ी सादत की बात है कि आप इंसानियत के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनकी जानों को बचाने के लिए जहाद कर रहे हैं। तो ये जिस तरह अभी हमारा सुंदर्स फाउंडेशन, आज सब लोग मतलब अपने, लेकिन हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे बच्चों को ब्लड लगा हुआ है। और मैं यहाँ पे एक, मुझे ये बात भी ऐड करने दें, जिस तरह मैंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे डाली है कि कोरोना वायरस तो है, चले ये प्रॉब्लम है और इसको हमें फेस करना है, हमें इससे लड़ना भी है, घरों में भी रहना है, सारी चीज़ें। लेकिन इसके साथ साथ वो बच्चे जो कि थैलेसीमिया जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हैं, जिनको ब्लड लगना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ब्लड ना लगेगा तो कन्फर्म है ज़िंदगी और मौत उस ज़ात की हाथ में है। लेकिन हमें एक चीज़ पता चल रही है कि उनको ब्लड ना लगे तो उनकी क्या कंडीशन है, सब लोग जानते हैं। तो इस हवाले से इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहना चाहूँगा अपने तमाम डोनर से, अपने तमाम यूथ से जो कि ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो सब लोग अपने अपने बारी पे जो है वो यहाँ पे, ना सिर्फ यहाँ बल्कि जितने भी पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में लोग ब्लड डोनेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्लड डाइजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन दें, ब्लड डोनेशन को प्रमोट करें। ये एक ऐसा लम्हा है, एक ऐसा वक्त है जब हम ब्लड डोनेशन को जो है वो प्रमोट करके इन बच्चों को बचा सकते हैं। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सुंदर्स फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म या दूसरे जितने भी हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ब्लड की डोनेशन की ज़रूरत है, उन बच्चों को ब्लड की ज़रूरत है जो उसके बगैर नहीं रह सकते, जिनका सारी ज़िंदगी का दारो मदार ही जो है वो ब्लड के ऊपर है, तो उनके लिए ब्लड की डोनेशन देने के लिए ज़रूर घरों से निकलें। और क्योंकि हमारे जो मेन, वो सब जानते हैं कि स्टूडेंट्स हैं या फिर फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हम वर्कर्स से ब्लड डोनेशन कैंप लगा के करते हैं, और वो दोनों बंद हैं, हम ब्लड कैंपिंग नहीं कर सकते।
यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि जितने भी ब्लड डोनर्स हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने हमें अपने नंबर्स वगैरह एक्सचेंज किए हुए हैं, जिनको हम कॉल करके बुलाते हैं और वो आते हैं ब्लड देने के लिए। तो इस टाइम जो है वो हम उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन इस अगर कोई वीडियो ये देख रहा है, ये मुझे सुन रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं अपने सेंटर्स पे आके उन बच्चों के लिए ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अच्छा सर, जिस तरह के लोगों के ज़हन में ये सवाल होगा कि बाहर लॉकडाउन है, लोग किस तरह निकलें बाहर ब्लड डोनेशन के लिए, ज़ाहिर है कोई इनको नुमाइंदा हुकूमत का या कोई पुलिस का रोक सकता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसी कोई फैसिलिटी है कि हमारे नुमाइंदगान, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि वेलफेयर इदारों के लिए ये मुस्तस्ना है, वो इससे वो बिल्कुल ओपन कर सकते। तो क्या हमारे नुमाइंदगान जा सकते हैं लोगों के घर में, अगर वो कॉल करके हमें कॉल कर लें और हमारे नुमाइंदगान जाके अपने आप दोस्त सब आपको इकट्ठा कर लें, बेशक अपने घर में फैमिली से 1 से 2 डोनर्स इकट्ठे हो जाए, तो हमारा नुमाइंदा जाके उनसे ब्लड ले आए। बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया मोहित आपने, और मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत थी लोगों के दिलों में। देखिए जिस तरह पहले ही गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि हॉस्पिटल्स और खाने पीने की अशिया और इस तरह की बहुत सारे जो है उन्होंने स्पेसिफिक कहा है कि ये लोग मुस्तस्ना हैं। तो जो लोग ब्लड डोनेशन देना चाहते हैं अगर, तो वो खुद आ सकते हैं। अगर वो कहीं पे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो वहीं पे ही कॉल कर, हमारे जिस तरह नंबर्स हैं, हमें कॉल करके हमें बुला सकते हैं वहाँ पे, या हमारी बात करवा सकते हैं जो भी उनको वहाँ पे रोक रहे हैं। हम तो वहाँ से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम उनको क्लियर करवा रहे हैं। अगर अदरवाइज़ अगर कोई मसला है तो हम वहाँ से जाके भी या उनके घरों से जाके भी हम ब्लड डोनेशन ले सकते हैं, लेके आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि हमें करनी पड़ेंगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं। आप लोग याद रखिएगा कि बल्कि आपकी जो एक खून की बोतल होगी जो आप लोग देंगे, सिर्फ 300 ml होता है, 250 ml सर 450 ml होता है, और उसमें 3 लोगों की जिंदगी, 3 लोग। सबसे अहम जो पॉइंट मैं रेज करना चाहता हूँ यही है कि 3 लोगों की ज़िंदगी बचेगी, आप घर बैठे भी हमारा साथ देंगे। और यहाँ जो हज़ारों बच्चे, तकरीबन 1100 से ज़ायद बच्चे यहाँ रजिस्टर्ड हैं थैलेसीमिया, हेमोफिलिया, ब्लड कैंसर के, उनकी ज़िंदगी भी बचनी चाहिए। जहाँ अगर हम कोरोना से बचने की बात कर रहे हैं या उस वबा से, उस वायरस से बचने के लिए अपने घरों में महदूद हो रहे हैं, तो उन बच्चों को ना भूल जाइएगा जिनके लिए ये इदारा आज खड़ा हो, जो आप लोगों की सपोर्ट से आज यहाँ मौजूद है। और आप लोगों के लिए हमेशा उनकी वो उम्मीद जो है वो आप लोग ही हैं, और हमेशा आपका इंतज़ार रहता है उन बच्चों को कि आप लोग आते भी हैं। लेकिन मैं नो डाउट कि ये नहीं कि अगर आज हमें शॉर्टेज हो रही तो हम ये इसका गिला करना शुरू कर दें, लेकिन हम आप लोगों को सराहते हैं। और बल्कि फिर एक बार रिक्वेस्ट करें, पुरजोर हमारी अपील है कि वो तमाम लोग जो ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं, सेहतमंद लोग हैं, मेरे ख्याल से ब्लड डोनेशन करके मजीद आप सदका जारी ही होगा, और ये तमाम वबाएँ या तमाम जो मुसीबतें होती हैं वो इसी तरह टलती हैं कि इंसान सदका जारिया करता रहे। अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त बात मुझे याद आई है, आप रात को मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें बताया गया बाकायदा कि जो लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं, अगर उन लोगों का ब्लड जो है वो कोरोना से इफेक्टेड बंदे को लगाया जाए तो वो ठीक हो जाता है। ये देखिए अल्लाह ताला की तरफ से एक मतलब एक चीज़ सामने, साइंसदान ने ये रिसर्च की है कि कोरोना से जो इन्फेक्टेड लोग हैं और रिकवर करके आए हैं, तो उनका अगर ब्लड जो है वो कोरोना के पेशेंट को लगा दिया जाए तो वो ठीक हो सकता है। तो अल्लाह ताला की हिकमत है और अल्लाह ताला अपने कामों को बेहतर जानते हैं। और दूसरा इसके अलावा एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, जिस तरह बहुत सारे हमारा ऐसा तबका है जो कि दिहाड़ीदार हैं, जो कि जिनका जो हैंड टू माउथ हैं, जो सुबह कमाते हैं तो शाम को खाते हैं, अपने बच्चों के लिए रिस्क कमा के लेके जाते हैं, तो उनके लिए जो है वो बड़े अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। मैं देख रहा था कि बहुत सारे हमारे वॉलंटियर्स हैं जो कि बाकायदा अनाउंस कर रहे हैं कि जी हमें बताएं कि कौन कौन से लोग हैं, या नॉमिनेट करें कि ये लोग जो है वो दिहाड़ीदार हैं और ये डेली बेसिस पे, डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, तो उनको पॉइंट आउट करके उनके घरों में राशन पहुंचाया जा रहा है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हमारी ये कौम जो है, नो डाउट इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स है इस तरह की, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो जब इस तरह की कोई मुश्किल की घड़ी आती है तो इस तरफ भी, मतलब एक नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं लेकिन पॉजिटिव पॉइंट जो हमें रेस करने चाहिए जो कि हमारी कौम में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है वो लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि अपने अपने प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसे लोगों को हम बेनिफिट्स दे सकें जो कि वो हों। तो इंशाल्लाह ये भी बड़ी यहाँ इस मौके पे मैं अफवाज पाकिस्तान को जो सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने, जैसा हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनाब बाजवा साहब, उन्होंने भी अनाउंस किया कि वो अपनी 1 माह की तनख्वाह जो है वो कोरोना वायरस के लिए देंगे। इसके साथ तमाम जर्नल्स जो हैं वो अपनी 3 जितने पूरे पाकिस्तान में जितने भी जर्नल्स हैं, वो ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद है, वो अपनी 3 दिन की तनख्वाह जो है वो कोरोना के लिए देंगे। और तमाम सिपाही अपनी 1-1 दिन की तनख्वाह देंगे, और इस तरह और भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके 1-1 दिन, 2-2 दिन के हिसाब से मुकर्रर किए। तो बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है ये कि फ़ौज ने अपनी तनख्वाह जो, खासतौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो अपनी तनख्वाह पूरे महीने की दी है। तो हर कोई बात पैसों से नहीं, या सिर्फ आप किसी का
हौसला भी बढ़ा सकते हैं, आपके अल्फाज भी काम हो सकते हैं। अगर आपके पास इतना कोई पैसा है या वो तमाम लोग जो इतना पैसा रखते हैं अपने पास, तो उन लोगों की मदद करें जो इस तरह आज घर में महदूद हैं। तो खासतौर पर वही मजदूर तबका जैसा सर ने डिस्कस किया, जिनकी दिहाड़ी होती है सिर्फ 1000-1200 रुपये दिहाड़ी, और उसी की बेस पर उन्होंने सब कुछ करना होता है, अपना खाना पीना। तो अगर वो 1 माह के लिए या 15 दिन के लिए घर में महदूद हैं, तो किस तरह उनके बच्चों का काम सिलसिला चलेगा और किस तरह वो अपना तमाम जो अवामिल है उनको पूरा करेंगे। तो ये बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए, और उन लोगों के लिए भी बेस्ट विशेज़ हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं, वायरस होने के बावजूद भी घरों से निकल रहे हैं और उन लोगों के राशन जो है इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो आप लोगों को भी सल्यूट है और आप लोग वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें इसी प्लेटफॉर्म से मैं जिस तरह दोबारा भी हम यही कहेंगे कि सल्यूट है, वाकई सल्यूट है उन लोगों के लिए जो लोगों के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं। वो लोग जो कि तनख्वाहदार हैं या अच्छी पोस्ट पे हैं और उनको कोई मसला भी नहीं है, 15-20 दिन अगर वो घर में रह जाते हैं तो फिर भी उनको कोई पे के हवाले से या उस हवाले से भी कोई मसला नहीं है। तो फिर अगर वो दिहाड़ीदार लोगों की हेल्प करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जी, तो आप लोग इसी तरह अपने इर्द गिर्द देखिए और अपने लोगों का एहसास किए। तो हम यहाँ शामिल करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गपशप को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गपशप नामा। जी जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं, देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम गपशप नामा, जिसमें हम आपके मेज़बान आपके सामने मौजूद हैं। और जी जनाब, हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले अपने सेगमेंट की, और अब जो हमारा दूसरा सेगमेंट है वो है करंट इशू। और यकीनन आप लोग जान गए होंगे कि हमारे पहले सेगमेंट से लिंक्ड है, और यकीन आज हमारा जो पूरा प्रोग्राम है हम कोरोना पर ही डिस्कशन करेंगे, और इसमें बल्कि हम सर फिगर्स के ऊपर बात करेंगे कि पूरी दुनिया में कौन कौन से फिगर्स हाईलाइट हुए और किस तरह ये स्टार्ट हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चीन के शहर वुहान से शुरू हुआ और आज वहाँ काबू पा लिया गया है, और जो फिगर हैं वो कम हो चुके हैं, जो कि हज़ारों में से हज़ारों लोग मरे भी वहाँ, उनकी मौत हुई, लेकिन उनके लोगों ने इस पर काबू पाया। और यकीनन ये बड़ा अहम एक पहलू था कि हम उसको देखें किस तरह, और ये सिर्फ एक ही उनका तरीका था कि उन्होंने अपने लोगों को महदूद कर दिया। वुहान में जो एंट्री थी लोगों की बंद कर दी, इंटरनेशनल लेवल पे भी और उनके अपने नेशनल लेवल पे भी उनकी वहाँ आमदरफ्त वो ख़त्म हो चुकी थी। उसके अलावा जो वुहान के लोग थे उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। इस तरह अगर आम अल्फाज में ये कहूँ कि लॉकडाउन ही उसका एक हल था, और यहाँ भी यही किया जा रहा है कि लॉकडाउन करें कि आप लोग घरों में महदूद रहें, घरों से बाहर ना निकलें। और अगर अब जैसा कि इटली सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है, तो सर हमारे सामने जो फिगर्स हुए हैं कि 7000 से ज़ायद लोग जो इसकी वजह से अमवात हो चुके हैं, काफ़ी बड़ी तादाद होती है। सड़कों पे लाशों का ढेर था, और मैंने एक पिक्चर भी देखी जिसमें लिखा हुआ था आर्मी ट्रक्स जा रहे थे, लिखा था कि ये कोई परेड नहीं हो रही है बल्कि जो आर्मी के ट्रक हैं ये लाशें भर के लेके जा रहे हैं। मतलब कि इतनी लाशें कि उठाने वाले मौजूद नहीं है और घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा, और कहा जा रहा है कि उनको इस तरह ही दफना दिया जाए। और यहाँ तक कि बल्कि कल मैं एक फतवा पढ़ा था कि उलमा की जाने ज़ाहिर है कोई भी ऐसी सिचुएशन हो उस पर एक फतवा आता है, और उसमें ये कहा गया कि जो मुसलमान हैं, उसमें वो बता रहे थे कि जो उनकी हिदायत थी उसके मुताबिक जो फतवा था उसमें ये लिखा था कि जो भी अगर मुसलमान जिसकी डेथ होती है तो उसमें ये नहीं कि जनाजे के लिए आप प्रॉपर कोई इंतज़ाम करें, आप उनको गुस्ल के बगैर भी दफना सकते हैं। और जो उनके अल्फाज थे मुझे प्रॉपर अल्फाज नहीं याद, लेकिन जो उनका कह लें मतलब या मफहूम है वो मैं बयान कर रहा हूँ कि आप उनको दफनाएं और दफनाने के बाद कुछ जो अफराद हैं वो उनकी कब्र पर ही जनाजा पढ़ा दें, मतलब कि उसको अलहदा करने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा मोहम्मद, यहाँ पर मुझे मतलब बीमारी, और फिर बीमारी तो बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिसके कई गुना ख़तरनाक हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब मौत तो हमारा हर मुसलमान का ये एक अकीदा है, यकीन है कि उसने इस दुनिया से जाना है। और ये हर मतलब जंग का माहौल हो या मतलब जब बात होती है हमारी दुश्मन मुल्क से लड़ने की, तो हम हर बंदा जो है वो कहता है कि जी मैं पहले हूँ, मुझे मतलब मौत से डर नहीं लगता, मैं शहीद होना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं, आप यकीन करें, कल जब परसों से ये चीज़ें वर्दिश कर, इस तरह आपने बात की है, अभी मौत तो आनी है, हर एक इंसान को आनी है, लेकिन इस तरह की मौत जो मतलब जो हालात बताए जाते हैं कि जब वो कोई इस तरह खुदा ना खासा किसी की डेथ होती है तो कुछ किस तरह से वो उसको शॉपर के अंदर उसको कर दिया जाता है, रिश्तेदारों से नहीं मिलने दिया जाता, फिर जनाजे का कोई नहीं है, जो कि हमारा आपका यही अकीदा है कि मरने के बाद जो है वो आपका जनाजा ही है जो आपके लिए एक खुसूसी और इज्तिमाई दुआ होती है जिससे अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ करता है। तो बस ये चीज़ जब जहन में आती है तो फिर नहीं समझ आती कि अल्लाह पाक मतलब मौत जो है वो बरहक है, लेकिन इस तरह की मौत से हर एक इंसान को अल्लाह ताला महफूज फरमाए। और जो हालात हैं, जिस तरह की चीज़ें, तो ये चीज़ें बार बार इसीलिए बताई जाती हैं। अब जिस तरह
कल एक मैं चीज़ पढ़ रहा था कि अगर आपने मतलब अपने आप को घरों तक महदूद नहीं किया तो कल को खुदा न खास्ता आपको करंतना मतलब जो हमारे सेंटर्स बने हुए हैं यहाँ पे, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, फिर भी तो आपको मतलब लोगों से अलग कर दिया जाएगा, अपने रिलेटिव से अलग कर दिया जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप अपने घर में ही जो है अपने आप को महफूज कर ले। तो ये जो है इस तरह की जब सिचुएशंस होती हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, सेल्फ आइसोलेशन की बहुत ज़रूरत है। आप अपने घर में महदूद रहें, अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लें, और कुछ ही दिन की बात है जब आपको लगे कि ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, आप लोग बाहर आ सकते हैं फिर से, उस तरह ज़िंदगी जो है उसका तमाम सिलसिला उसी तरह चलेगा। लेकिन कुछ ही देर के लिए आप वैसे हॉलीडेज़ के लिए सब लोग तरस रहे होते हैं, उनको होता है कि हम घर रेस्ट करें। तो आज अगर रेस्ट करने का अगर आपको मौका मिला ही है, अपने आप को टाइम देने का, अपनी फैमिली को टाइम देने का मौका इसे समझें, घर में टाइम दें, अल्लाह को याद करें, इबादत करें और थोड़ा सा इस तरह अपने टाइम को स्पेंड करें। और परेशान होने की फिर भी ज़रूरत नहीं है अगर ये तमाम जो फतवा आ रहा है, यकीनन बाद में उनका रुतबा बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनको शहादत मिल रही है। और अगर ये सिर्फ बाकी लोगों को बचाने के लिए ताकि हजूम ना एक जगह इकट्ठा हो, इस तरह की और इसके अलावा फिर कुछ एहतियातें भी बताई जा रही है। एहतियात आपने क्या करनी है, गर्म पानी जो है वो एक बहुत बड़ी एहतियात है कि आपने गर्म पानी दिन में 3 से 4 दफ़ा बिल्कुल। और वैसे भी गर्म पानी बहुत सी बीमारियों का इलाज है, मोटापा हो गया, क्योंकि ये जो वायरस है वो गले में रहता है, 4 दिन गले में रहता है, उसके बाद फिर फेफड़ों में जाके ये प्रॉब्लम करता है। तो अगर वो गले में ही गर्म पानी आप 2, 3, 4 दफ़ा दिन में इस्तेमाल करते हैं तो उससे उसकी मौत हो सकती है। दूसरा, ये कपड़े के ऊपर ज़्यादा देर रहता है तो अपने कपड़ों को जो है वो डेली बेस पे चेंज करें, उनको धो के जो है वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा हाथों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो फिर हम काबू पा सकते हैं इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से इसी दौरान हमें लाइव भी जाना चाहिए ताकि बिल्कुल हमारे जो जाने वाले हैं वो भी देखें। अभी हम फेसबुक पर लाइव जा रहे हैं और ये क्योंकि हमारा रिकॉर्डेड प्रोग्राम है और हम नेक्स्ट प्रोग्राम में अपने इंशाल्लाह एक दिन पहले डाल दिया करेंगे अपने SF TV पे, जो हमारा ऑफिशियल पेज है फेसबुक का, उस पर एक पोस्ट ताकि उस पर हम बता देंगे कि एक दिन पहले हम कि हमारा जो गपशप नामा का प्रोग्राम है उसके दौरान हम लाइव जाया करेंगे फेसबुक पे 10 से 15 मिनट के लिए, और आप लोगों के जो कमेंट्स हम लाइव वो शामिल किया करेंगे। और इस वक्त आई थिंक हम जा भी चुके हैं फेसबुक पे हमारे SF TV के पेज पे। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त मोबाइल निकालेंगे और फेसबुक पे जाकर सर्च करेंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने रिकॉर्डिंग के दौरान अभी जो लोग अगर हमें हमारे फेसबुक पे, और हमारा फेसबुक जो है जो अकाउंट है SF TV ऑफिशियल के नाम से जी, नहीं सिर्फ SF TV हाँ, और इसके अलावा यूट्यूब पे भी हम इंशाल्लाह वो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे यूट्यूब से भी हम ऑनलाइन जाएं, सुंदर्स फाउंडेशन। और अगर तमाम देखने वाले अगर हम इस वक्त लाइव गए हैं तो अगर हमें कोई क्योंकि हम फेसबुक पे, तो फेसबुक के अगर भी हमें देख रहा हो तो उसको हम बता दें कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है गपशप नामा SF TV का हमारा एक नया प्रोग्राम आया है। और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि ये हमारा एक सेगमेंट हुआ करेगा, तमाम फेसबुक वालों को बता दें जो इस वक्त हमें देख रहे हैं कि हमारा बिल्कुल हमें ज्वाइन किया कुछ लोगों ने, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस टाइम रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे शो की और आप लोग हमारे साथ लाइव मौजूद है। अगर कोई आप बात करना चाहते हैं तो अगर आप हमसे कोई पूछना चाहते हैं प्रोग्राम के हवाले से तो आप कमेंट करें, कमेंट में हम आपको जवाब भी देंगे। और ये जवाब जो होगा, जो रिप्लाई होगा, वो आपका रिकॉर्ड होगा और वो टीवी पे भी चलेगा इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में। तो ये एक हमारा एक अच्छा मेरा ख्याल है कि ताकि हम चाहते हैं कि एक गपशप प्रोग्राम है तो हम लोग तो गपशप करते रहते हैं, हमारे तमाम प्रोग्राम्स में होती है, लेकिन आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के बगैर वो गपशप अधूरी रहेगी और आप लोगों का फीडबैक बहुत लाजमी है ताकि हमें पता चले कि हम कैसा काम कर रहे हैं। और हमारे सिर्फ इसी प्रोग्राम का नहीं बल्कि आप दूसरे प्रोग्राम्स का भी फीडबैक दे सकते हैं, हमारे साथ रहेंगे ताकि हमें पता चलेगा। राबिया हमारे साथ मौजूद हैं कोई, बिल्कुल, तो वो हमें लाइव देख रही है, आप लोग भी। अच्छा रबी ने हमें ज्वाइन किया है, सॉरी आपका नाम जो है गलत प्रोनाउंस हो गया। तो बहरहाल जो लोग हमें इस टाइम हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम रिकॉर्डिंग में हम लेके आएंगे और आप साथ हमारे साथ रहेंगे। एक और साहब हमारे साथ आए हैं, कौन है? जो भी हैं अभी हमें नाम नहीं शो रहा, लेकिन हमें फिगर्स ऊपर शो रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम की, गपशप नामा की। तो आज हमने जो अपना टॉपिक जहाँ डिस्कस किया, कोरोना के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। ये कुछ ही दिन में ये ऑन एयर भी हमारा हो जाएगा प्रोग्राम, उसमें आप देख सकेंगे कि इस प्रोग्राम में हमारे क्या मुकम्मल बातचीत हुई थी। तो हम अपने करंट इशू की तरफ भी चलते हैं जो हम बातचीत कर रहे थे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हमें लाइव भी साथ साथ लोग ज्वाइन करते हैं तो हमें मालूम रहेगा कि हम प्रोग्राम में क्या डिस्कशन करें। तो इसी सेगमेंट में हम डिस्कस कर रहे थे अपने करंट इशू को, और तमाम देखने वाले भी इस करंट इशू के हवाले से जो कि कोरोना के आज हम बात करें उसके मतलब कोई भी अपनी राय देना चाहते हैं वो इस प्रोग्राम में दे सकते हैं। हम शामिल करेंगे उनके कमेंट्स, और अगर कोई हमारे प्रोग्राम के मतलब फीडबैक देना चाहते हैं उसको भी शामिल करेंगे। तो जो हम प्रोग्राम के स्टार्ट पर भी हमने डिस्कस किया, फिगर की हम बात कर रहे थे कि जो फिगर है पाकिस्तान में इस वक्त 800 से ज़ायद केसेस हो चुके हैं, आई थिंक 900 के करीब हो चुके हैं, और आने वाले वक्त में
यही कहा जाए, एक्सपेक्ट यही किया जाए कि केसेस बढ़ेंगे, लेकिन हम और ये 2-3 दिनों में ये एकदम से जो है वो बढ़े और यही तशवीशनाक ये आप लोग बता दें कि जो हालात चल रहे हैं वो किस तरह के, वो हालात आपके सामने ही है कि हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, हमारे डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि वेंटिलेटर्स नहीं है और तमाम चीज़ें अभी तक, और बल्कि डॉक्टर्स को यहाँ को डॉक्टर्स का जिक्र किया है, डॉक्टर्स के लिए भी एक किट होती है जो मरीज से जाने से पहले वो इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम लोग किट का भी इस्तेमाल काइंडली करें। डॉक्टर्स भी अपनी जो प्रिकॉशंस हैं अच्छे से यकीन वो ले रहे होंगे, लेकिन वो तमाम लोग अगर उनके पास वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है तो काइंडली वो भी तमाम प्रिकॉशंस को इस्तेमाल करें, उनको ज़रूर लें। उसी के साथ अगर एक और मेरे जहन में पॉइंट था कि लोगों के जहन में ये पॉइंट इसमें लगा कि गर्म पानी की बात की कि आप गर्म पानी पिए तो कोरोना के आपको काफ़ी फर्क पड़ेगा। लोगों के जहन में ये भी ख्याल है कि शायद गर्मी आएगी और ये वायरस जो खत्म हो जाएगा। ये नहीं है। अभी डॉक्टर्स का कहना है कि ये कंफर्म नहीं है, पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इस तरह हो भी जाएगा, आप कुछ कह नहीं सकते। और आप कहने रखिएगा कि वो ताज़ा उन्होंने मिसाल दिया ऑस्ट्रेलिया में हालांकि मौसम जो है वो बताया जाता है कि ज़्यादा गर्म होता है, तो वहाँ भी जो है वो केसेस इस तरह के सामने आते हैं। तो फिर ये हम नहीं कह सकते कि मतलब गर्मी आएगी तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमें अपनी एहतियात जारी रखनी है, अपने आप को सिक्योर करना है, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को सिक्योर करना है। और जो जितनी भी एहतियातें बताई हैं, हम बता रहे हैं, या सोशल मीडिया के इस टाइम सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे को पता है। हम जब अब सुबह मैसेज या व्हाट्सएप ऑन करते हैं तो भरमार होती है मैसेजेस की, और बहुत सारे जो नई टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं और हमें उसका करना चाहिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग पता नहीं कहाँ रहेंगे, लेकिन हमारी फैमिली जो है सब टीवी की, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आज हम लाइव आए, क्योंकि हम बगैर बताई आज लाइव जा रहे हैं। तो अभी कुछ लोगों के वेव्स आ रहे हैं, लेकिन अभी 3 स्टार से लोगों ने वेव किया, लेकिन उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। आपसे कमेंट की भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट भी करें। जिस तरह मोहित ने बताया है कि हम जब नेक्स्ट अभी प्रोग्राम हमारा होगा तो हम एक दिन पहले ही अपनी SFTV पे एक पोस्ट भी लगाएंगे और आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे कि आज हमारा शो है, और टाइम भी हम मेंशन करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ शामिल हो सकें और इस प्रोग्राम में हमारे साथ रह सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं और लाइव को भी यहाँ ही ख़त्म करते हैं। और तमाम लोग जिन्होंने साथ भी दिया लाइव, उनका भी शुक्रिया। और लेकिन नेक्स्ट जो हम लाइव जाएंगे प्रोग्राम में, और ये आप लोग हमारे ये गपशप नामा जो प्रोग्राम ऑन एयर होगा तो भूलिएगा मत इसको देखना हमारी स्क्रीन पर। और आप लोग का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन किया फेसबुक पर, वो तमाम लोग जो स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ शामिल करने छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मेरा ख्याल है कि हम अपने जो मेहमान हमारे इस टाइम स्टूडियो में आ चुके हुए हैं, और उन मेहमानों को जो है वो, और उस मेहमान को जब हम आपके सामने लेके आएंगे तो आज का जो एक इशू चल रहा है उसके ऊपर उनसे बात करेंगे। क्योंकि जो जिस तरह एक स्टॉक किया जाता है किसी भी चीज़ को, तो वो हमारे साथ इस टाइम जो करंट सिचुएशन चल रही है, मास्क और सैनिटाइजर वगैरह की जो स्टॉकर्स हैं, हम उनको हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया हुआ है, और उनसे पूछेंगे कि वो इस तरह क्यों करते हैं और उससे उनको क्या फ़ायदा होता है और लोगों को क्या नुकसान होता है। बिल्कुल। तो हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए गपशप नामा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशप नामा, और इस टाइम हमारे साथ शामिल हो चुके हैं हमारे आज के गेस्ट। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं एक, वो तकरीबन गोस्ट भी हैं, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं वो गेस्ट वाला तो नहीं है, लेकिन हमने उनको स्टूडियो में बुला ली सिर्फ आप लोगों के लिए। तो घोस्ट भी हैं वो, हमारे गेस्ट भी हैं, तो आइए उनसे बातचीत भी करते हैं। अच्छा, हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि एक नेगेटिव जो चीज़ है, जब हम लोग, हमारे माशरे में ऐसे लोग रहते हैं कि जो जिस तरह की सिचुएशन होती है, अगर उनके पास कोई ऐसा स्टॉक मौजूद होता है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि गंदम स्टॉक कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आटा स्टॉक कर लेते हैं। जब उनको पता लगता है कि ये चीज़ कम होने वाली है, वो अपने गोदामों को भर लेते हैं, और फिर आवाम को जो है वो परेशान होती है। और जब वो परेशानी में जब वो लोग उसको करते हैं, डेफिनेटली उस चीज़ का रेट बढ़ जाता है। जैसा कि आजकल जो है वो एक सिचुएशन बनी हुई है, जो सबसे ज़्यादा जिस टाइम ज़रूरत है वो है मास्क और सैनिटाइज़र की। तो आज के जो हमारे घोस्ट जो है हमारे साथ जो प्रोग्राम में शामिल हैं, अल्लाह दित्ता साहब, तो उनसे करते हैं बात। इनको अल्लाह ने बहुत दित्ता, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी लोगों पर रहम नहीं खाया, तो आइए उनको गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अच्छा, अल्लाह दित्ता साहब, पहले तो आप ये अपने नाम का बताएं कि अल्लाह दित्ता एक बहुत बड़ा नाम है, बड़ा अच्छा। यकीनन जब आपकी पैदाइश हुई होगी तो आपके घर वालों ने कहा होगा कि अल्लाह ने दित्ता है, तो बड़ा खुश होकर ना थोड़ा ना रखा होगा, लेकिन तुम की कर रहे हो? हाँ जी, ये अल्लाह दित्ता ना रखा मेरे दादे ने। अच्छा। हाँ जी, मेरे दादे ने ना रख के अल्लाह दित्ता आप ही फुड़ गया। अच्छा। मैं अल्लाह दित्ता हो गया। हाँ जी, फिर अल्लाह का शुक्र पढ़ाया मैनू, इनिया नहीं पढ़िया, बस पढ़िया पढ़ पुढ़ के कारोबारी घराने चो
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੈਂ ਜੀ ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? नहीं जी लोगों ने देखो मेरी गल सुनो, जिन्नी कोई तौफीक होए लोगों ने देंदा, मैं लोगों ने दुआ देना रोज। अच्छा ऑन अ वेरी सीरियस नोट मोहित, मुझे ये बताएं कि आजकल जो ये जो वबा फैली हुई है कोरोना के नाम से, और उसके लिए जो सबसे ज्यादा जो जरूर है जो आपने खुद पहना हुआ है मास्क, ये मैं लाया जी बचत वास्ते लाया, और इसके अलावा सैनिटाइजर्स, ये दोनों चीजें आप लोगों के पास आपके पास अवेलेबल हैं? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਣੇ 2-4 ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੁਲਾਏ, ਮੈਂ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਕੀਤੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਬਾ ਫੈਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਕਤੀ, ਇਹ ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਤੀ? ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਵਾਵਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤਨੇ ਹੈ ਆਪਕੇ ਪਾਸ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ 20 ਕੰਟੇਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ 60 ਕੰਟੇਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਛੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢਨੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਡੱਬੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 50 ਪੀਸ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ 500 ਦਾ ਵੇਚਣ ਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? करते हुए वैसे शर्म नहीं आती आपको? ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਘਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ठीक है, मैं नहीं ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। नहीं अल्लाह का कोई खौफ नहीं आपको, इतने लोग मर रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं। देखो जी अल्लाह का खौफ है तो मैं कंटेनर स्टॉक कीते ना लोगों को देने वास्ते। तो वो मतलब जिस चले मुझे बताएं कि सही सही बताइएगा जरा हाँ जी अपने ईमान के साथ कि क्या कितने का एक मास्क आपको आपने जो लिया है? हाँ जी हाँ जी, मैं यही अर्ज कर लिया जी 1 रुपये का एक पैंदा घर सानू। और कितने का बेच रहे हैं आप? अही एक जड़ा वे वो तो बाजार 'ਚ 30 रुपये का हो गया हूँ। अच्छा 1 रुपये का लेके 30 रुपये यानी कि 29 रुपये आप एक मास्क के पीछे। हाँ देखो ना जी, इतनी बड़ी रकम भी तो दी ना ही तो जो बैंक है ही देता। 1 रुपए का लिया 5 रुपए का दे दें, ये भी एक बड़ा मुनाफा अगर हम काउंट करें मोहित तो ये बहुत बड़ी रकम बन जाती है। और कारोबार कोई नहीं, सारे कारोबार तो बंद कर दिते हैं उन्होंने। कितने कंटेनर स्टॉक किए हैं आपने अभी तक? ये देखो जी उन्होंने सानू जेडे कंटेनर हुण तक भेजे आ वो अल्लाह का शुक्र है कि जी कोई 30 कंटेनर मेरा ख्याल है आ गए होंगे। पेट में कितने रखे हुए हैं? ये जी ये देखो जी पेट बह के बढ़ गया, वो जी गल कोई नहीं है। और मुझे लग रहा है कि हराम खा के इसके अलावा ये बीमारियों में खुद भी बड़ी। अच्छा आपको अपने सांस चढ़ने की तो बड़ी फिक्र है, वो तमाम हजारों लोग जो इस वक्त तड़प रहे हैं अस्पतालों में, उनकी फिक्र नहीं है आपको? नहीं जी देखो गल पता की जी, अपनी तो फिक्र करनी चाहिए पहले। किदा दिल करता अपने अगों खाना चुक के किसी को दे दे, आप ही फाका कट ले, एडी गल भी कोई नहीं रह गई। अपनी फिक्र तो करो ना, और तुम ठीक होगे तो किसी को वेखोगे ना, जी आप ही ठीक नहीं तो किसी को की आप मुसलमान है ना? अल्लाह का शुक्र। मुसलमान ही चलो इंसान भी अगर हो तो आप लोगों को ख्याल तो होना चाहिए ना इस चीज का। देखो जी मैं तमाम मुसलमान इस तकलीफ में मुसलमान होने का हम सबूत कैसे दे सकते हैं कि अगर हम दूसरे का ख्याल नहीं रख सकते? एक मुसलमान वो है जिसको जब तकलीफ होती है एक दूसरे मुसलमान को, तो तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानी, तो तमाम को तकलीफ होती है, और आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही। मैं तो समझ रहा हूँ इनका ज़मीर जो मलामत करना छोड़ के। वो देखो भाई जी तुम इन्ने बड़े सवाल कर छड़े, मेरा एको ही जवाब ये आ कि इन्हों का ख्याल करने वास्ते तो मैं फैक्ट्री वालों ने कहा सानू मास्क तैयार करके कंटेनर भेजो, तो उन्होंने भेजा। और किसी ने कंटेनर बनवाए? कोई नहीं बनवाए, ये मैं किया। चलो आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है ना कि चलिए आपने कारोबार भी। अब देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको जितने का लिए उतने का दे दें। मैं अपनी तरफ से 4 रुपये एक आइटम के पीछे, जिस तरह ये कंटेनर बता रहे हैं, ये कंटेनर जितने मतलब अगर एक
पीस के पीछे 4 रुपये इनको बचते हैं, तो 100 पीस के पीछे जो है वो आप हिसाब लगा लें, फिर 1000 के पीछे हिसाब लगा लें और लाख के पीछे हिसाब, तो ये तो बहुत बड़ी रकम बन जाती है, तो फिर इससे आपको गुजारा नहीं होता। देखो जी गल ये कि तुसी एक 10 लाख का प्लाट अज लेंदे हो, साल बाद 20 का हो जाता है कि नहीं, लोगों ने उधर पैसा सुटिया मैं इधर सुट दिता, गल तो इन्नी है कि कमाना ही है, उधरों कमा लो उधरों कमा लो, हुण असीं बिजनेसमैन लोग कमाई करनी। प्लाट का मामला तो अलग है ना, ये तो इंसानी जिंदगी के साथ इसका ताल्लुक है। हाँ जी। अब इस टाइम जो सिचुएशन जा रही है वो आप लोग इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, आपको इसमें हेल्प करनी चाहिए। देखो जी मैं तो हेल्प ये की कि मैं अपने जो डीलर है उत्थे मंगवा लिया, सारा मास्क तैयार करवा के उत्थे पिया मेरा, और हेल्प की करा, जड़ा आंदा उन्होंने मैं आराम सकून डब्बे कढ़ा के दे देना, हालांकि दुकान बंद है। अच्छा, इसके अलावा आपको पता ये भी है कि सैनिटाइजर की भी जरूरत पड़नी है और इन्होंने ये भी मंगवा के रख लिया है, तो ये बताइए कितने का आप लोगों को पड़ता है। और ये देखो जी गल इंज है कि ये बारे च मैनूं सही रेट का तो नहीं पता, लेकिन जड़ा बंदा मैं अगे रखिया ना जड़ा बेकरी करन दिया उन्होंने मैं दसिया कि ये विचों मैनूं एक 300 रुपया चाहिए पक्का, ये विचों पैसों के साथ गर्ज है, चाहे जो मर्जी वो करे, मैं भी तो पैसे लाए है ना, मैं केड़ा आटा दे के लेके आया। जिस बंदे ने से इन्होंने 300 रुपये लेने, आगे से जाहिर बात है उसने भी फिर इसी तरह करना है। मतलब एक चीज को अगर 300 का ये मुनाफा कमा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है यार, ये मतलब आप लोग 300 आप कमा रहे हैं और ये कम से कम इस तरह का एक स्टॉकर नहीं, बहुत से स्टॉकर होंगे जिन्होंने इस हरकत की होगी, बहुत से ऐसे लोग बाहर घूम रहे होंगे जो दंदनाते फिर पता नहीं किस माहौल में ऐश कर रहे होंगे। पता नहीं क्यों हमें ऐसे मौकों पे मोहित जो है वो अपनी मौत, अब ये देखे ना, अब देखिए अगर कल को बात अगर ज्यादा होती है तो क्या कफन भी लोग महंगे कर देंगे या कफन भी नहीं मिलेंगे। और इसी मुआशरे में रह रहा है ये बंदा, हमारे साथ रह रहा है, तो मतलब एक वबा है जो किसी को भी लग सकती है। क्या इनको ये खौफ नहीं है? क्यों जी आपको ये खौफ नहीं है कि ये वबा आपको भी लग, देखिए अब सांस अभी तक आपका ठीक नहीं हो रहा जी, ये साह चढ़ता जी मैनू देखो 2-3 किस्म दी बीमारियां चिमड़ियां, शुगर भी है, हेपेटाइटिस भी है, ब्लड प्रेशर कुकर भी हाई हो जाता मेरा किसी वेले। अच्छा, कुकर फट गया तो आपको की फिक्र नहीं, कुकर फट भी सकता है। देखो जी एक दिन तो सारे ने फट जाना, किन्ने रह जाना, एडा बड़ा कोरोना आ गया पूरी दुनिया च, हलचल मचाई है, रोटी लोगों को लभन नहीं दी, जिन्हें जाके जी चीज़ बेचनी है बच्चों वास्ते कुछ खड़ना कि नहीं, वो मेरे को सौदा खड़ेगा, देखो कुछ कमाएगा ना। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी तरफ और ऐसे लोग भी तो है ना हमारे मुआशरे में, जो लोग जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनको उनके घरों में राशन उनको पहुंचा रहे हैं, और आपके पास एक अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया और उससे ही जो है वो गलत फायदा उठा। देखो जी बड़ी चंगी गल है, दिहाड़ीदार लोगों वास्ते देखो साड़ी गवर्नमेंट भी कुछ करन डी है, होर भी बड़े लोग ने सारे करन दे डे या होर की करन डे या अपने भी रिश्तेदार ही मेरे बेचे होते। अच्छा, हर एक चीज आपने हमने ये बड़ी एक मैं समझता हूँ तशवीशनाक बात है कि हमने हर एक चीज गवर्नमेंट पे फेंक दिए जी, गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है। ये गवर्नमेंट आपके लिए जो गवर्नमेंट का काम है वो कर रही है, लेकिन आप प्रोग्राम के क्या रहे बिल्कुल प्रोग्राम के स्टार्ट में गवर्नमेंट अफराद से मिलके तश्कील पाता है माशरा। देखो जी गवर्नमेंट इन्ना टैक्स लैंदी है। हां जी, मैनू याद है कि छोटा जिहा हां ते टैक्स देन लगे हैं, ओ हजे तक तो टैक्स ही देन डे हैं, तो टैक्स ही देन डे ना केड़ा करों देन डे। अच्छा, जो टैक्स आप दे रहे हैं, जितना आप ये कमा रहे हैं, जो बता रहे हैं, चले शुक्र है प्रोग्राम के दौरान नाज़रीन को पता चल गया कि ये एक सैनिटाइजर के पीछे 300 रुपए कमा रहे हैं। हां जी, ये भी बस पूरे इन्हें 300 रुपया इन्हें पैसे दे पे होन किधरे होर ते कितना कोई बंदा बना लेंदा। कितने बच्चे हैं आपके? हां जी माशाल्लाह 3 बुढ़ियां 14 जाने हैं जी। 14 जाने माशाल्लाह। हां जी। अच्छा, नहीं तो ये अगर इनमें से अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता इनमें से किसी को हो जाए, आपकी बीवियां इनको इनमें से किसी को हो जाए तो क्या है, आप किस तरफ जा रहा है मास्टर? आपको समझ लेता कि आप गलत हरकत कर रहे हैं? देखो जी एदा तो कोई पता नहीं किनू केड़े वेले की हो जाना, लेकिन कुछ पल्ले होएगा तो कुछ वेखांगे ना, जो पल्ले ही कुछ नहीं होना ही की वेखना जी, खाली जेबा खाली घर पिया होए ते शुक्र अल्लाह ताला ने बड़ा दिता, अल्लाह दिते नु। अच्छा मुझे ये बताएं, अल्लाह दिता साहब, अल्लाह दिता, हाँ जी अल्लाह ने दिता, अल्लाह ने आपको दिता भी बहुत, बच्चे भी बहुत देते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, ओदी तो अगर हम आपके बच्चों को अब आप बेटियों वाले, बेटियां बड़ी बाप के करीब होती हैं, खुदा न खास्ता आपकी किसी बेटी पे कोई मुश्किल आ जाए तो आपको कोई ख्याल नहीं, किस तरह आपकी रूह तड़प उठेगी, आपका एक आपकी नींदें हराम हो जाएंगी, आप अस्पतालों की दौड़ें लग जाएंगी और सांसें भी आपकी ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल। और औलाद एक ऐसी चीज होती है जिस पे कोई बंदा भी जो है वो नहीं रह सकता उसके ऊपर, तो आपको थोड़ा सा भी नहीं होता है। वो जो अस्पतालों में मर रहे हैं इतने हजारों लोग, वो भी लोगों के बच्चे हैं। तो मेरी आपसे, और ये आप आज प्रोग्राम में हमारे मौजूद है तो हमारे कहने पे आपको, आप यहाँ तो आगे आपको हमारी माननी भी पड़ेगी, जितने आपने स्टॉक किए हैं नहीं, हमारी माननी हम तो कह रहे हैं, लेकिन जब तक ये दिल से नहीं करेंगे, अपने अंदर से इनकी आवाज़ नहीं निकलेगी, हम इनको मजबूर नहीं कर, वो कारोबार एक अलग से चीज़ है वो, क्योंकि कारोबारी ज़ेन है और हमारा अलमिया भी मुझे यही है कि हम ये कहते हैं कि कारोबार में जो है वो सब जायज़ है, हम मुनाफा कमा रहे हैं, ये वो यार ठीक है मुनाफा कमाओ, लेकिन कुछ किसी हद तक, तो आपको थोड़ा सा एहसास नहीं होता इस चीज़ के हवाले से। ये जड़ी तुसी बच्चियां दी गल करन दे जी,
ये हकीकत यही है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये अर्ज़ किया पहले कि 14 बच्चे मेरे, पर यकीन करो कि 14 बच्चियां ही ने, बच्चा कोई नहीं। ये जी गल इन्होंने की है ना जी बच्चियां वाली, ये तुम ठीक कह रहे हो। जब मेरिया धियां नूं कुछ हो गया तो मैं कितने जाना। तो फिर आप इससे आज से आपकी अपनी बेटियों पे आज आई है, अगर आपकी बेटियों से अभी बात किया, हम ये नहीं चाहते, हम किसी की बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकते। तो आज आप ठीक कहते हो, ये सब कुछ जो हमने कहा है सिर्फ आपको झंझोड़ने के लिए कहा है। ठीक कहते हो तुसी। मेरे को जिन्ना कुछ पिया ना जी स्टोर किया, मेरे को मास्क ने है चीज़ा जिन्नी मैं फ्री तकसीम कर देना, मेरिया बच्चियां नूं कुछ ना हो, मैं लोग तकसीम कर देना भेज देना, मैं सारा, मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैंने मेरिया बच्चियां चाहिए। जी नाजरीन, आपने देखा आज के प्रोग्राम में हमने जो है वो एक ऐसे शख्स को बुलाया जो कि इस तरह के माहौल में, इस तरह के वक़्त में, जो कि बुरा वक्त है, जो आजमाइश की घड़ी है हमारी कौम के ऊपर, हमने उनको बुलाया और उनकी मौक़िफ़ आपने सुने। और मैं यहाँ पे एक मैसेज ये भी देना चाहूँगा कि ठीक है, हर बंदा कारोबार करता है, कारोबार में अपनी इन्वेस्टमेंट भी करता है और उनसे मुनाफा कमाने के गर्ज से ये सारी चीज़ें की जाती है, लेकिन मुनाफा इस तरह का नहीं होना चाहिए जिससे आप किसी की ज़रूरत का गैर ज़रूरी जो है वो फ़ायदा उठाएँ, उसकी ज़रूरत को जो है वो कैश करें। और ऐसे माहौल में जब ज़िंदगी का ताल्लुक़ हो, जब ज़िंदगी और मौत का ताल्लुक़ हो और फिर आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, तो ये जो है वो आपको ऊपर जाके, जिस तरह इनको ज़मीर को आज झंझोड़ा गया और इनको अल्लाह का शुक्र है कि इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है और अपनी गलती को उन्होंने एडमिट किया और अल्लाह ताला ने इनके दिल में डाल दिया है कि इस जो काम ये कर रहे हैं, जिस तरह की स्टॉक करके लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका स्टॉक करके ये जो है वो मुनाफा कमा रहे हैं, तो आज उनको इस चीज़ का एहसास हो गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम इस प्रोग्राम में बैठ के ये चीज़ें कर रहे हैं। मोहित, क्या कहोगे? बिल्कुल, और जिस तरह के आज के प्रोग्राम में हमने तस्वीर के 2 रुख आपको दिखाए, और एक तस्वीर का वो रुख था जहाँ लोग मर रहे थे जिनको ज़रूरत थी, और वहाँ तस्वीर का वो दूसरा रुख था जिसके बारे में लोग जानते थे लेकिन कहीं ना कहीं उसके बारे में बात भी नहीं करते लोग, या उसके बारे में चुप रहते हैं। और वो ये रुख था कि लोग उसको स्टॉक कर लेते हैं तमाम चीज़ों को, और ये जो कि गलत अमल है। और जिस तरह कि आज उन्होंने हमारे कहने पर और जिस तरह कि उनको एहसास हुआ इस चीज़ का, और वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, अगर वो भी ये अमल कर लें तो यकीन आप लोग भी खुदा अल्लाह को याद करें। अल्लाह ने एक दिन हमसे सीधा हिसाब लेना, क़यामत दिन हमने उसके सामने खड़े होना है, और वहाँ अगर हमें जवाब ना हुआ इस चीज़ का कि हम जवाब ना दे पाए, तो यकीन हमारे लिए घाटे की बात होगी कि अगर आज हम ज़िंदगी में अपने मुनाफे की बात करें कि हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, कि नहीं, ये पैसा, ये दौलत, ये सब माल इधर ही रह जाना है, हमने कब्र में अकेले जाना है, सिर्फ हमारे साथ अंधेरा होना है और हमारे सवालात होने हैं। और अगर वहाँ भी जवाब ना हुआ तो कल जब बरोज़े महशर अल्लाह के सामने खड़े हो कि आपको आप बगैर जवाब के खड़े होंगे, यकीन आपके लिए एक सख्त अज़ाब तैयार किया गया होगा। और तमाम लोगों को सोचने की ज़रूरत है इस पर। और यकीन हम अगर किसी भी मकसद की बात करते हैं, आज इन्होंने अपनी जो भी अमल किया उसके पीछे एक मकसद था कि वो पैसा इकट्ठा करना चाहते थे। इस प्रोग्राम को करने का मकसद है, हर इंसान के इस दुनिया में होने का मकसद है, और इंसान की दुनिया होने का मकसद मैं बार बार हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम न थे करो भया। तो अपने मकसद को पहचानिए जो आप लोगों का मकसद है इस दुनिया में, कि आज अगर मुसीबत आई है, तमाम मुसलमान तकलीफ़ में हैं, तो मुसलमान ही नहीं बल्कि जो गैर मुस्लिम है, हमारा तो दीन हमें उनके लिए भी तड़पने की तलकीन करता है, हमें कहता है कि उनके भी एहसास किया जाए। तो आप लोगों से गुजारिश है, तमाम देखने वालों से, जिस तरह आप कोई रोल प्ले कर सकते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो मुसीबत में है, जो मजदूर तबका है, जिनके पास खाने को नहीं है, राशन पे, उनके घरों में लोग बंद होकर रह जाएंगे, तो वो तमाम लोग जो घरों में बंद हैं उनके आप एहसास करें और आप उनके लिए कोई खैर ख्वाही करें, उनके लिए ज़रिया बने, उनके लिए अच्छाई का। तो अभी हम इख्तिताम की तरफ बढ़े हैं, और यही प्रोग्राम इंशाल्लाह जिस तरह आज हमने इस प्रोग्राम में एक हमारे माशरे का जो एक नेगेटिव पहलू था वो हमने उजागर किया। हम ये इसकी जो जितना भी फीडबैक है आपके ऊपर छोड़ते हैं कि हमने किस तरह से उसको नॉमिनेट करवाना है कि हमारे माशरे में किस तरह की चीज़ें जो है वो गलत हो रही हैं। इंशाल्लाह हम उनको भी करेंगे, और हम यहाँ पे इंशाल्लाह करते हैं साइन आउट। और उससे पहले अगर मैं एक बात ऐड कर दूँ कि अगर आपके नज़दीक कोई ऐसा इंसान है कि हमसे बुरे लोगों की नॉमिनेट नहीं करी, कोई अच्छा करैक्टर भी है, आपको लगता है कोई ऐसे लोग भी हैं, उनको अभी हाईलाइट करें, आप हमारे फीडबैक दे सकते हैं हमारे प्रोग्राम के मुतालिक। स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, उस पर आप हमें व्हाट्सअप करें, अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और हमें व्हाट्सअप करिए अपना पैगाम। हम आपका जो पैगाम है वो शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। उसके अलावा हमारे सोशल मीडिया लिंक्स चल रहे हैं, लाजमी तौर पे आपने सोशल मीडिया लिंक्स को जो है फॉलो करना है। हमारा फेसबुक पेज है SF स्पेस
TV। इसको जाइए फॉलो करिए और शेयर करिए ताकि हमारा जो पैगाम है, ये सुंदस फाउंडेशन का पैगाम है, तमाम दुनिया तक पहुंच सके। उसके अलावा जो हमारा YouTube चैनल है सुंदस फाउंडेशन TV ऑफिशियल के नाम से, उसको लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप मज़ीद जितनी अपडेट्स हैं आप लोगों तक पहुँच सके। और यहीं हम अपने प्रोग्राम का आज की इस गपशप का अख्ताम करेंगे और आप लोगों से लेंगे इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह नए गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।